हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूई उस बिजली के तूफान के अंदर चला जाता है। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अंदर जाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वहाँ जाने के बाद वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी। यूई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से रिलीज़ हो रही है। तभी यूई की नज़र सामने की ओर जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है। वो लड़की बिजली का सामना कर रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बिजली का सामना करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और जैसे ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा फायर ड्रैगन आ जाता है। उसके बाद वो लड़की अपने फायर ड्रैगन को उस बिजली के तूफान के अंदर भेज देती है और उस बिजली के तूफान का सामना करने लगती है। वो बिजली का तूफान भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जैसे ही फायर ड्रैगन उससे टकराता है तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होने लगती है, जिसे देखने पर सब लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। और ये सब कुछ देखकर यूई भी हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा कमाल का दिख रहा था। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि लगता है मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी इसे नहीं रोक सकती हूँ। तभी वहाँ पर यूई आ जाता है और वो उस लड़की से बोलता है, मैडम क्या आपको कोई मदद चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी यूई बोलता है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, अगर आपको मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर वो लड़की बोलने लगती है, तुम ऐसा करो मुझे कसकर पकड़ लो। ये सुनने के बाद यूई समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई के पीछे बहुत सारी बिजलियाँ चमक रही होती है। तभी यूई को महसूस होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और वो ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही यूई उन बिजलियों को देखता है वो सोचने लगता है, कहीं ये लड़की मुझे किसी शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रही है। क्या इसका दिमाग ख़राब हो गया है, उस बिजली से मैं जान से मारा जाऊंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारी बिजलियाँ यूई को छू कर निकल जाती हैं। यूई को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो लड़की घायल हो जाती है और वो लड़की उस झटके से काफ़ी दूर जाके गिरती है। तभी यूई उसके पास आता है और वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि प्लीज़ तुम मुझे टाइट से पकड़ लो और प्लीज़ यहाँ से मुझे बाहर लेके चलो, मैं काफ़ी घायल हो चुकी हूँ और मैं चल भी नहीं सकती। ये सब कुछ बोलने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई उस लड़की को उठा लेता है और बाहर लेके जाने लगता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिजली का तूफान जा चुका होता है और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार हम बच गए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सैंगियान को दिखाया जाता है। सैंगियान चारों तरफ यूई को ढूंढ रही होती है और वो यूई को बुला रही होती है, लेकिन उसे यूई कहीं पर भी नहीं मिलता। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। बिजली के तूफान की वजह से उस लड़की के कपड़े फट जाते हैं और फिर वो लड़की बोलने लगती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो क्या तुम मुझे दे दोगे। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। तभी वो लड़की बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े दिख रहे हैं। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें अपने कपड़े दे दूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं देने वाला। तभी वो लड़की यूई के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है और बोलती है, प्लीज़ तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, क्या तुम्हारे साथ एक लड़की रहेगी और तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो बिना कपड़ों के हैं। वो लड़की यूई को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिसकी वजह से यूई ना चाहते हुए भी उसे अपने कपड़े देने के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूई ने ना चाहते हुए भी अपने सारे कपड़े उस लड़की को दे दिए होते हैं और वो खुद को कोस रहा होता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। तभी यूई बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस बिजली के तूफान के पास क्या कर रही थी। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलने लगती है कि मेरा नाम यान है। और फिर वो लड़की बताती है कि मैं एक स्क्रॉल को ढूंढ रही थी और मैं डीमन लैंड से हूँ। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि आखिरकार तुम किस तरह के स्क्रॉल को ढूंढ रही थी। उसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि मैं जिस स्क्रॉल को ढूंढ रही थी वो गोल्डन कलर का दिखता है। ये सुनने के बाद यूई उससे उस स्क्रॉल के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी करने लगता है। तभी वो लड़की बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हें उस रोल में इतनी दिलचस्पी क्यों है। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि असल में मैंने उस रोल को हासिल कर लिया है और अब वो मेरे अंदर आ चुका है और मुझे नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये सुनने के बाद यान को भी नहीं समझ आ रहा होता कि इतना पावरफुल स्क्रॉल इसके पास कैसे चला गया। उसके बाद यूई सोचने लगता है कि अगर वो गोल्डन स्क्रॉल अभी मेरे पास होता तो मैं उसे पढ़कर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता, लेकिन वो गोल्डन स्क्रॉल मेरे सर के अंदर घुस गया, मैं ना चाह के भी उसे पढ़ नहीं पाया। उसके बाद यूई बोलने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं कल्टीवेट करता हूँ और उसे अपने सर के अंदर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वो स्क्रॉल मुझे मेरे सर के अंदर ही मिल जाए। ये बोलने के बाद यूई वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपनी एनर्जी को स्टोर करने लगता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई अपने अंदर उस स्क्रॉल को महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी यान यूई का कान पकड़कर खींचने लगती है और वो बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह बैठे बैठे उस स्क्रॉल को ढूंढ लोगे। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है मैं उसे ढूंढ नहीं लूँगा बल्कि मैंने इसे ढूंढ लिया है। तभी यान बोलने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई फिर से बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और एनर्जी को स्टोर करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है। ये देखने पर यान बोलने लगती है कि आखिरकार ये इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद यान हैरान हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि यूई की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। धीरे धीरे करके यूई की पावर और भी बढ़ रही होती है। यान उसे दूर से ही महसूस करने लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई कल्टीवेशन पूरा कर लेता है और उसके बाद वो खड़ा होकर बोलने लगता है कि अब तुम्हें मुझ पे यकीन आया। तभी यूई बोलने लगता है कि देखा मैं एक जीनियस हूँ। और फिर यूई सोचने लगता है अब तो मैंने इसे अपनी पावर दिखाई दी है, अब ये ज़रूर मेरे प्यार में पड़ जाएगी और मेरे पीछे पड़ेगी। तभी यान एक थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है कि अपने गंदे विचार अपने तक ही रखो, यहाँ बाहर लाने की कोशिश मत करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यान बोलने लगती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है दीदी क्या तुम मुझे भी स्ट्रांग बनाओगी। ये सुनने के बाद यान का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो बोलती है आइंदा से मुझे कभी दीदी मत बोलना, और एक ज़ोरदार पंच मारती है और यूई को दूर फेंक देती है। और यूई बोल रहा होता है कि लड़कियां कितने गुस्से वाली होती हैं और इनका दिमाग पढ़ पाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई लेट रखा होता है और उसे अपने मॉम डैड और बहन की याद आ रही होती है। तभी यूई बोलने लगता है कि न जाने इस गैलेक्सी में कितने सारे लोग होंगे जो यहाँ से वहाँ पर घूमते होंगे। तभी यहाँ बोलने लगती है यहाँ पे 1000 गैलेक्सी हैं जहाँ पे सभी लोग यहाँ से वहाँ पर घूमते रहते हैं। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है मैं भी इन हज़ारों गैलेक्सीज में घूमूंगा और उसके बाद फिर मैं घर चला जाऊंगा। मुझे मेरे घर जाना है और मेरे मॉम डैड से मिलना है, उनसे मिलने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जहाज़ आया हुआ था। यूई और यान दोनों ही छुपकर उस जहाज़ को देख रहे होते हैं। तभी यान बोलने लगती है हम दोनों को कपड़ों की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद यूई बिना सोचे ही उस जहाज़ के अंदर जाने लगता है। उसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूई अभी भी नहीं आया होता है। इसी वजह से यान परेशान हो रही थी और सोच रही थी कहीं यूई किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूई आ चुका होता है और उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं और वो सारे यूई को चोर बोल रहे होते हैं। तभी यूई बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि कपड़ा चुराना मुझे इतना महंगा पड़ेगा। ये सब के सब मुझे जान से मारने के लिए पीछे पड़ चुके हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी यूई बोलने लगता है कि बड़ी दीदी तुम भी भागो वरना ये लोग तुम्हें भी जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद तो यान के पैरों तले ज़मीन हिल जाती है और यान बोलने लगती है कि बेवकूफ़ कहेंगे तुम मुझे दीदी कैसे बोल सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने कपड़े पा लेते हैं। तभी यूई बोलने लगता है कि यान तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनने के बाद बोलती है यान तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये सब लोग तुम्हें इस तरह क्यों घूर कर देख रहे हैं। ये सुनने के बाद यूई बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि हम किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, या फिर शायद तुम नहीं सिर्फ मैं मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम एक चोर हो। इस लड़की का नाम जिंक्स है और ये जिंक्स फैमिली से है। जैसे ही यूई सुनता है कि वो उन्हें चोर बुला रही है तो यूई समझाने की कोशिश करता है कि असल में उन्हें कपड़ों की ज़रूरत थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया। ये सुनने के बाद यान भी थोड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि ये लड़कियों के कपड़े चोरी करके ले आया। लेकिन जिंक्स मान नहीं रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि उसने कपड़े चोरी किए। तभी वो बोलने लगती है कि तुम्हारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, प्लीज़ भाई इसे सबक सिखा दो। ये सुनने के बाद जिंक्स का भाई बोलने लगता है कि तुम ज़रा शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। तभी जिंक्स कोई भी बात नहीं सुनती और यूई को भरा भरा बोलने लगती है और यूई को बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद यूई भी सीरियस होने लगता है और उसे बेस्ट ऑफ लक बोलता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे जान से मार सकती हो तो चलो मार के दिखाओ। ये बोलने के बाद यूई भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।